गाइज, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज चलिए फिर से एक वीडियो लेके आई हूँ वेट लॉस पर ही। अगर आप लोग को कॉन्स्टिपेशन रहता है तो वेट लॉस हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, अगर आप बहुत ज्यादा कोशिश करे जा रहे हैं कि भाई मेरा वेट लॉस हो जाए, लेकिन आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं हो रहा, तो फिर आपका वेट लॉस आराम से अच्छे से नहीं हो सकता। जब किसी को कॉन्स्टिपेशन रहता है, बहुत ज्यादा मूड चेंजेस होते हैं, कभी बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है, कभी एकदम से हंसी का होने लग जाता है, कभी बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन मूड हो जाता है। तो मूड चेंजेस होते रहते हैं और इसमें बहुत ज्यादा आपका किसी चीज में दिल नहीं लगता, आपका ध्यान नहीं लगता है, आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। ये एक नॉर्मल चीज है जो कि मुझे लगता है इंडिया में 90% लोग ऐसे हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन रहते हैं। मेरे पास अक्सर इस चीज के पेशेंट आते हैं कि मुझे कॉन्स्टिपेशन है, मुझे ये हो रहा है, मुझे कॉन्स्टिपेशन कितनी परेशानी है, मैं 2-2 दिन तक फ्रेश नहीं हो पाता हूँ, 3-3 दिन मुझे हो जाते हैं फ्रेश नहीं हो पाती हूँ। तो वेट लॉस कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। जब आपके पेट में खाना भरा पड़ा हुआ है, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो फिर कैसे आपका वेट लॉस होगा? हो ही नहीं सकता। तो चलिए आज हम इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आए हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए क्योंकि ये प्रॉब्लम अक्सर सबको ज्यादातर रहती है। चलिए अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन को कैसे हम खत्म करना है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो है आपका पानी। आपको पानी बहुत ज्यादा पीना है। पानी बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है इस चीज के लिए कि आपको पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है। जितना ज्यादा आप पानी पीएंगे उतना ही अच्छा आपका उतना ही अच्छे से आप फ्रेश हो पाएंगे। तो सबसे ज्यादा आपको पीना है पानी। जैसे आप सुबह सो के उठेंगे, उठते ही आपको पीना है पानी। आप कोशिश करें कि फाइबर वाली चीजें आप सुबह ले लें, जैसे कि चिया सीड्स। आप चिया सीड्स ले सकते हैं। चिया सीड्स में बहुत ही अच्छा फाइबर पाया जाता है जिससे आपको फ्रेश होने में बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। तो रात को भिगो दीजिए आप और सुबह गर्म पानी में आप मिला के ले लीजिए। उसमें आप नींबू भी मिला सकते हैं। तो सबसे पहले आ गया आपका पानी। तो पानी में आपको सुबह ही फाइबर मिल जाता है और कोशिश करें जब आप सो के उठे तो उठते ही आपको ब्रश करना है, कुछ नहीं करना है, उठते ही आपको पानी पीना है चिया सीड्स वाला। अगर आप चिया सीड्स आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मल गुनगुना पानी पी सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम आपके ब्रेकफास्ट की। तो ब्रेकफास्ट में आपको लेना है फाइबर वाली चीज, जैसे कि आप ले सकते हैं पपाया। फ्रूट्स में आप ले सकते हैं पपाया, एप्पल ले सकते हैं या फिर बनाना ले सकते हैं। इनके अंदर बहुत ही अच्छा फाइबर पाया जाता है फ्रूट्स में। 3 फ्रूट्स जो है वो वेट लॉस के लिए तो है ही अच्छे और हमारे डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छे। अब आप लोग कहेंगे कि केले से तो वजन बढ़ता है। तो जब भी मैं अपनी वेट लॉस जर्नी पे होती हूँ, मैं हमेशा 1 से 2 केले खाती हूँ। मेरा वेट कभी नहीं बढ़ता। केले से आपका वेट गेन नहीं होता है क्योंकि केले में बहुत अच्छा फाइबर पाया जाता है और हाँ, केला काफी देर तक आपके पेट को फुल रखता है। केला आपको एनर्जी देता है, तो इसलिए केले से वजन नहीं बढ़ता है। आपको केले से वजन नहीं बढ़ता है अगर आप उसकी क्वांटिटी देखकर खा रहे हैं तो आप डेली में 1 केला रोज ले सकते हैं। तो आप सुबह खाली पेट में आप केला ले सकते हैं, पपाया, एप्पल ले सकते हैं। अगर आप एप्पल ले रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखना है कि उसका छिलका आपको नहीं उतारना है। छिलके में बहुत ही अच्छा फाइबर पाया जाता है, तो इसलिए आपको छिलका उसका नहीं उतारना। अब हम बात करते हैं कुछ सब्जियों के बारे में जिसमें बहुत अच्छा फाइबर पाया जाता है, जैसे गाजर हो गई, चुकंदर हो गया, फूल गोभी हो गई, पत्ता गोभी हो गई, पालक हो गया। इनमें बहुत ही अच्छा फाइबर पाया जाता है और मैं आगे जो है अपनी स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी। इन सारी सब्जियों में से डेली आपको कोई ना कोई सब्जी लेनी है। आप खीरा ले सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है, अगर आप पथरी हो तो प्लीज, अगर आपको सिस्ट हो तो प्लीज आप खीरा या टमाटर ना लें। अगर आपको नहीं है पथरी वगैरह की प्रॉब्लम या सिस्ट की प्रॉब्लम तो आप ले सकते हैं खीरा और टमाटर, दोनों आप मिलाकर इसमें सैलेड बनाकर ले सकते हैं या फिर आप नॉर्मली ऐसे भी खा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा, इसके अंदर भी फाइबर और पानी की कमी को पूरा करता है। अब हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स की जो कि हमारा कॉन्स्टिपेशन खत्म करता है। जैसे कि नंबर 1, आपको पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है और कोशिश करना है लूक वाटर पीना। कोशिश करना है कि आपको गुनगुना पानी पीना है। नंबर 1 आपका है कि आपको पानी 3 से 4 लीटर पीना ही पीना है। सेकंड चीज है आपको टेंशन नहीं लेनी, किसी भी तरीके की टेंशन आपको नहीं लेनी, फिर आपको थोड़ा सा डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाती है। थर्ड चीज जिसको आपको ध्यान रखना है वो है आपका नींद। आपको पूरी नींद मिलनी चाहिए, 7 से 8 घंटे की पूरी नींद मिलनी चाहिए। नींद बहुत ज्यादा जरूरी होती है, तो इसलिए रेस्ट करना बहुत जरूरी है। 7 से 8 घंटे की नींद आप आराम से ले सकते हैं। फोर्थ चीज है आपका खाना जो है आपको रात सोने से कम 3 घंटे पहले खा लेना है। अगर आप खाएंगे और सो जाएंगे तो फिर डाइजेशन के लिए वक्त ही नहीं मिलता और आप खाते लेट जाते हो तो फिर आपका कॉन्स्टिपेशन तो हमेशा रहेगा। रखना है। नेक्स्ट चीज जो है वो है हमारा फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिजिकल एक्टिविटी में चाहे आप योगा करिए, मेडिटेशन करिए, एक्सरसाइज करिए, रनिंग करिए, वॉक करिए, इनमें से कोई भी आप एक फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट चीज का ध्यान रखना आपको वो रखना है 2 चीजों का ध्यान कि आपको मॉर्निंग में जब आप सुबह खाली पेट पानी पिएंगे तो उस टाइम पे भी आपको 15 मिनट की वॉक करनी है और जब आप डिनर करेंगे तो डिनर से 15 to 30 मिनट की आपको वॉक करनी है जिससे आपको आपका खाना डाइजेशन हो सके।
नेक्स्ट चीज का जो ध्यान रखना है वो है आपको तली भुनी चीजें बिल्कुल नहीं खानी है। तली भुनी चीजें खाएंगे, फ्राइड चीजें खाएंगे तो फिर इससे कॉन्स्टिपेशन और ज्यादा बढ़ता चला जाता है। नेक्स्ट चीज का जो ध्यान रखना है वो आपका पैकेट फूड्स आप लोग नहीं खाएंगे। पैकेट फूड्स खाने से हमारा कॉन्स्टिपेशन और ज्यादा बढ़ जाता है और शुगर लेवल हाई होता है पैकेट फूड्स में। नेक्स्ट चीज का जो ध्यान रखना है वो है हमारा मैदे की चीजें। आपको मैदे की चीजें बिल्कुल नहीं खानी है। मैदे की चीजों से हमारा कॉन्स्टिपेशन और ज्यादा बढ़ जाता है। कभी आपने नोट किया होगा कि आप लोग शादी में गए तो आपने नान या तंदूर की रोटी खाई तो आपको सुबह में ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम अक्सर रहा करती होगी, या मोमो वगैरह आपने खा लियो। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखना। वेट लॉस जर्नी पे तो ये सारी चीजें वैसे भी आपको अवॉइड करनी है, तो इसमें भी आपको अवॉइड करनी है कि आपको कोई भी मैदे की चीज नहीं खानी है। नेक्स्ट चीज का जो ध्यान रखना है वो है आपका फल आपको ज्यादा से ज्यादा खाना है। अब हम करते हैं बात सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि आपको रात को सोने से 2.5 से 3 घंटे पहले अपना डिनर जो है वो कंप्लीट कर लेना है। तो आपको सोते टाइम, बिल्कुल सोते टाइम आपको 3 चीज मैं ऐसी बता रही हूँ जो तीनों में से कोई भी एक चीज आप यूज कर सकते। नंबर 1 जो आपको ध्यान रखना है वो है रात को सोते टाइम या तो आप गर्म दूध ले लीजिए, गुनगुना दूध ले लीजिए और उसमें आप 2 चम्मच देसी घी ले लीजिए और वो पी लीजिए आप। तो इससे आपका वेट लॉस भी होगा और इससे आपका कॉन्स्टिपेशन भी खत्म होगा। अब आप कहेंगे कि घी से तो और ज्यादा वेट बढ़ जाता है, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि घी से वेट बढ़ता है। मैं खुद लेती हूँ रात को सोते टाइम। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको दूध के बाद कोई भी पानी वगैरह नहीं पीना। अगर आप पानी वगैरह पिएंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका वेट गेन होने लग जाएगा। तो आपको बिल्कुल सोते टाइम लेना है दूध में 2 चम्मच देसी घी डाल के। नेक्स्ट चीज का जो ध्यान रखना, सेकंड चीज जो है वो इसबगोल की भूसी। वो आप चाहे रात को गुनगुने पानी में ले लीजिए या फिर दूध में ले लीजिए, दोनों में किसी भी चीज ले सकते हैं। ये भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो आपको सोते टाइम ही 1 गिलास गुनगुने पानी, 1 गिलास गुनगुने दूध के अंदर 2 चम्मच इसबगोल भूसी को मिला के आप उसको पी सकते हैं। थर्ड चीज जो है जो कि बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होती है, वैसे तीनों ही चीज बहुत इफेक्टिव है, आप तीनों में से कोई भी एक चीज कर सकते हैं। थर्ड चीज जो है वो त्रिफला को भी आप गर्म पानी में या फिर गर्म दूध में आप ले सकते हैं। इसके भी बहुत अच्छे फायदे हैं। और हाँ, इस चीज को आप आजमा कर देखिए, इंशाल्लाह आपका कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाएगा। बस जिस चीजों को मैंने आपको ध्यान रखने के लिए कहा है, इन चीजों को आपको ध्यान जरूर से रखना है जब भी आपका वेट लॉस होगा। जैसे कि मैंने आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं, इन चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, उन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करिए। इंशाल्लाह आपका वेट भी कम होगा और इंशाल्लाह आपका कॉन्स्टिपेशन भी खत्म हो जाएगा। बस इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको इसका रिलेटिव कोई क्वेश्चन पूछना तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए।